जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आज की जिस तरीके की मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिली है उससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। देखिए, आज की जो मूवमेंट थी ज़्यादातर लोगों ने शायद इसको कैप्चर भी किया होगा और ज़्यादा लोग इसके विटनेस भी होंगे, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते ही होंगे, और अगर नहीं भी करते हैं तो लेकिन मार्केट की मूवमेंट को जरूर चेक करते होंगे। तो जिन्होंने भी आज के दिन की मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखी है तो उन्होंने इस बात का तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो बिल्कुल ही बेरिश हो चुका है और लेवल जो इम्पोर्टेंट था वो भी टूट चुका है। और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि वीडियो में यही चीज़ बतानी चाहिए, और इसीलिए मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ या बताना चाहता हूँ कि निफ्टी का जो लेवल था, जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि कई दिनों से उसको सस्टेन कर रहा था और उसको तोड़ने की उसने कई बार कोशिश करी, लेकिन नहीं, निफ्टी का लेवल नहीं टूट पाया और बायर्स ने कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्टिवनेस अपनी दिखाई दी। क्योंकि देखना, आपको मैं दिखाऊंगा, अगर एक बार यहाँ पर निफ्टी ने इसको टेस्ट किया, उसके बाद फिर से मूवमेंट बायर्स ने दिखाई, उसके बाद फिर से निफ्टी ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बायर्स ने वहाँ पर अपनी जो डोमिनेशन थी वो बनाई। उसके बाद फिर से निफ्टी ड्रॉप डाउन किया, उसके बाद वहीं से उसने सपोर्ट लिया उसी लेवल से। लेकिन अब की बार जो निफ्टी ने जिस तरीके से लेवल को क्रॉस किया और जिस तरीके से क्लोजिंग दी है डाउन की तरफ, मतलब ब्रेक डाउन करने के बाद क्लोजिंग जिस तरीके से दी है, तो उस तरीके से हम यही बोल सकते हैं आप कि एक्सपेक्टेशंस यही लगा कर चलेंगे कि जो ये लेवल क्रॉस किया है, फिर ये लेवल जो टूटा है, उसके बाद निफ्टी का जो अगला लेवल है 18,870 के आसपास का लेवल अगला बन रहा है, जो कि इसका अगला टारगेट होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ तक निफ्टी को आना चाहिए। इस गैप जो बीच का रेंज है, इसको फिल जरूर करना चाहिए, जिस तरीके से मार्केट ने जो लेवल है वो तोड़ा है। तो सबसे पहली जानकारी यही थी मेरी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको दो स्टॉक्स जो कि मैं एक्चुअली अक्सर अपनी वीडियोस में लेकर के आता हूँ। इंट्राडे तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इंट्राडे में मैं ज़्यादा मतलब नहीं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ इंट्राडे की। मैं बात करता हूँ स्विंग स्टॉक्स की, जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो। बाकी एनालिसिस में तो मैं आपका कि आपको किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड करनी है, या फिर आप किस तरीके से मार्केट को ओवरव्यू समझते हो, या फिर किस तरीके से एनालिसिस करते हो, वो चीज़ें तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो मैं इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं देता हूँ, वो मैं स्विंग ट्रेड के लिए ज़्यादातर अपने चैनल के ऊपर देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इंट्राडे तो ज़्यादातर ऑप्शंस में ही लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होते हैं उसमें भी ज़्यादातर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्योंकि एक्चुअली बहुत से लोग जो होते हैं वो अलग भी अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ वो ट्रेडिंग बिजनेस में भी अपना हाथ जमाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और वो करते भी हैं, उन्हें प्रॉफिट भी होता है। लेकिन एनालिसिस के लिए फिर टाइम चाहिए होता है, और उन्हें कहीं ना कहीं पर टाइम की थोड़ी कमी होती है, और जिसके कारण वो एनालिसिस नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं स्टॉक्स लेकर के आता रहता हूँ, जो कि करंट मार्केट के ओवरव्यू के चलते अच्छे स्टॉक्स देखने को होते हैं और उनमें ट्रेड ली जा सकती है। उनकी एनालिसिस शेयर आपके साथ करता हूँ, और मैं बताता हूँ कि क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये इनमें ट्रेड बनाई जा सकती है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है वो शेयर मैं करता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अपना ओवरव्यू बताने की कोशिश करता हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो दो स्टॉक्स आज के लिए मैं आपके सामने रखूँगा, दो स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं आज की करंट मार्केट पोजीशन को देखते हुए, जिस तरीके का सेंटीमेंट मार्केट के अंदर है उसको देखते हुए। तो दो स्टॉक सबसे पहले मैं बात करूँगा ICICI बैंक, जो कि शायद मेरी लिस्ट में भी है। जी हाँ, ये रहा। ICICI बैंक के अंदर भी एक ब्रेक डाउन हुआ है लेवल का, जो कि बहुत अच्छा ब्रेक डाउन मुझे लगा, और मैंने सोचा कि आपके साथ इसे शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे स्टॉप लॉस के साथ एक टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ जैसे कि आपने देखा ही है कि आज की दिन की जो कैंडल है वो
रेड कैंडल ब्रेकडाउन के साथ हुई है और लेवल का अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। और अगर बात करें टारगेट की और स्टॉप लॉस की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन आपको यहाँ पर बनानी होगी और जो कि प्राइस है 916 के आसपास का आपको प्राइस देखने को मिल रहा है इसमें। और इस प्राइस के चलते आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, इस लेवल के ऊपर ही आपको, अगर आप कैंडल के हाई का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उस स्टॉप लॉस के साथ आपका जो टारगेट है वो मैच नहीं कर पाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है इस लेवल के ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर आप रॉन्ग वहाँ पर हो ही जाओगे, वहाँ पर आपको आपका जो एनालिसिस है वो रॉन्ग प्रूव हो ही जाएगा। तो आपको इस तरीके का वेट कर सकते हो इस लेवल के ऊपर। अगर क्लोजिंग मार्केट देती है तो फिर आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन को। अदरवाइज आपका जो टारगेट रहेगा वो इस लेवल का रहेगा 1:1.4, मतलब कि पूरे 1:2 का भी आपका टारगेट नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर 1:1 से ऊपर का अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा टारगेट है। और यहाँ पर चांसेस इसके मिलने के थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ पर ये टारगेट आपको मिल सकता है। अगर आपको इसके अंदर जैसे कोई स्विंग ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पर करता है, अगर आपको जैसे आप कर सकते हो 1 आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पर आप थोड़ा जल्दी टारगेट अचीव करने की उम्मीद यहाँ पर रहती है। जैसे मैं 1 आवर के अंदर आपको खोल कर एक बार दिखा देता हूँ कि वहाँ पर आपको जल्दी ट्रेड्स मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे इस ट्रेड के ऊपर ये देखना 1 आवर के जो कैंडल है यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख करके ये टारगेट आप वेट कर सकते हो और जल्दी टारगेट आपको मिलने के यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है 1 डे, मतलब आप दिन के हिसाब से वहाँ पर वेट करते हो कि आज ट्रेड ली तो 2 दिन बाद आप देखने आओगे ट्रेड को। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ा इसको वॉच करना पड़ता है टाइम से। तो यहाँ पर आप उम्मीद रखते हो कि हमें जल्दी कैंडल्स दिखें 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर और जल्दी हमारा टारगेट अचीव हो। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पर इसको ले सकते हो। बाकी मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दिया है, उसके बेसिस पे ये हमने ट्रेड लिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमने सिर्फ एनालिसिस हमने 1 डे टाइम फ्रेम पर किया है, बल्कि लेकिन अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी बना सकते हो। इसे ही हम बोलते हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना, यही होता है वो। जो लोग बोलते हैं कि पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पर, उससे बाद फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर और ट्रेड आपको लेनी चाहिए जो छोटे टाइम फ्रेम पर, यही बोला जाता है ना। तो वो यही वाला स्ट्रेटेजी होती है, वो इसी तरीके का एनालिसिस होता है। बाकी जो एनालिसिस था उसका लॉजिक था वो मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा जो स्टॉक है मेरा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मेरा स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड का जो स्टॉक है वो मुझे थोड़ा अच्छा देखने को लग रहा है और उसका लॉजिक मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्यों मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपकी इसकी एंट्री पोजीशन बता देता हूँ, इसकी स्टॉप लॉस पोजीशन जो भी है वो मैं आपको भी कंफर्म करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने आपको स्टॉक बताया है या फिर आपको इसका एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी कैंडल का लो आपको जो रहेगा वो आपकी एंट्री है और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इसी कैंडल का जो ओपनिंग थी जहाँ पर इसका हाई है वो रहेगा और जो टारगेट है वो इस लेवल का रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारा 1:1.5 का जो टारगेट बन रहा है, लेकिन जो कि अच्छा टारगेट मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड चलने की ज़्यादा है और उसमें आपको कम भी रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको मिल रहा है तो वो पूरी ट्रेड नहीं है, वो आपको मेरे हिसाब से तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है ट्रेड चलने की। तो यही प्रोबेबिलिटी मैं ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, देखिए उसका एक कारण है। सबसे पहले हमारा जो लेवल था मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ था, उस लेवल को मार्केट ने या फिर आप स्टॉक जो भी ले लो उसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद जो मार्केट साइडवेज हुई और साइडवेज होने के बाद जो ब्रेक डाउन था वो फेक ब्रेक डाउन निकला और फेक जो ब्रेक डाउन था उसके बाद मार्केट ने मूव दिया और ये जो स्टॉप लॉसेस थे उसको हंट किया। उसके बाद स्टॉप लॉसेस खाने के बाद फिर से जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हुए और जो बाइंग पोजीशन यहाँ पर जिस तरीके की कैंडल्स यहाँ पर अच्छी ग्रीन कैंडल बनी तो फिर बायर्स ने पोजीशन अपनी एक्टिव की वहाँ पर बनाई, लेकिन फिर से जो सेलर्स ने वहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हंट किए और स्टॉप लॉस हंट करने के बाद जो आप बोल सकते हो उसको जो ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ से डाउन
ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जिसे आप बोलते हो फेक ब्रेकडाउन था। तो ये ब्रेकआउट जो अपसाइड की दोबारा दूसरी टाइम जो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया, बुलिश ब्रेकआउट जो बोलते हैं आप, वो भी आपका बुलिश ब्रेकआउट जो है वो फेल हुआ। किस तरीके से? यहाँ पर ब्रेकडाउन करने के बाद। तो यहाँ आप की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ तक के टारगेट की मिलने की आपकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट था वो फेल हुआ है, और फेल होने के बाद जो क्लोजिंग है कैंडल ने फिर से अपने जोन के अंदर दी, और यहाँ तक आपको चांसेस हैं मिलने के वो बहुत हाई है। तो ये आप ट्रेड बना सकते हो, और एक बार खुद से अपना एनालिसिस करके देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ और क्यों मैंने आपको ये ट्रेड यहाँ पर दी है। और बस वीडियो में सिर्फ यही था, 2 ट्रेड्स मुझे अच्छी लगी और सोचा कि आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। बाकी एक बार खुद से अपना एनालिसिस, जितना आपने सीखा है मार्केट के बारे में, खुद से अपनी एनालिसिस करिएगा। और दूसरी बात, जैसे कि आप देखते हो कि मैं किसी तरीके कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। बाकी अगर आप किसी तरीके कोई इंडिकेटर या फिर कोई अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो उसको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन जो मेरा ओवरव्यू था, मैंने किस तरीके से एनालिसिस अपना किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी एक बार अपने आप खुद से एनालिसिस जरूर करिएगा, उसके बाद ही ट्रेड में एंटर करिएगा। 2 स्टॉक्स मैंने आपको दे दिए हैं, दोनों में से आप एक चूज़ करिएगा, या फिर अगर दोनों में ट्रेड में, वैसे दोनों में ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप एक टाइम पर एक ट्रेड अगर आप लेते हो, या फिर एक टाइम पर एक ट्रेड को आप मैनेज करते हो तो ईजिली आप मैनेज कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एक टाइम पर 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मैं लेकर के उनको मैनेज कर पाऊंगा, तो वो शायद हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी मर्ज़ी है कि 2 ट्रेड में मैं कर सकता हूँ तो वो करिए, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि एक ट्रेड को आप होल्ड करिए। एक ट्रेड की जो मैनेज आप किस तरीके से करते हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर 2-3 ट्रेड अगर मैनेज कर पाते हो तो करिएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना करो तो अच्छा है, क्योंकि एक ट्रेड को मैनेज करना थोड़ा आसान होता है और उसमें आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहती है, माइंडसेट आपको अच्छा रहता है, आप अच्छे तरीके से होल्ड कर पाते हो विनर को। जैसे बोला जाता है कि विनर्स को होल्ड किया जाए और लूजर्स को कट किया जाए, तो वो जो प्रोसेस है वो आप फॉलो अच्छी तरीके से कर पाते हो अगर आप एक ट्रेड को मैनेज मतलब कर रहे होते हो। तो यही एडवाइस रहेगी आपकी। तो एक ट्रेड हो तो अच्छा है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें अपने एनालिसिस जो दोनों में आपको जिसमें ज़्यादा फिट बैठ रहा हो वो आप ट्रेड लीजिए। बाकी यही था मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में आपको दोबारा से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।